हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए एक और न्यू वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9 की मैथ्स के चैप्टर 2 का लेक्चर 5। तो आज हम लेक्चर 5 में पढ़ेंगे पहला टॉपिक जो है वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बहुत दिन के बाद क्लास 9 मैथ्स की वीडियो आ रही है, सिर्फ माफी चाहता हूँ। ओके, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x एक्स स्क्वायर प्लस 12x 27। ओके, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसे दो भाग में तोड़ते हैं। दो भाग में तोड़ के क्या करना चाहते हैं कि प्लस करने पे इतना आए, सम इतना आए और प्रोडक्ट इतना आए। नहीं, सम करने पे इतना आए और प्रोडक्ट ये दोनों का प्रोडक्ट आए। समझ में नहीं आया? क्वेश्चन करते हैं। पहले अगर हम इसे तोड़ना चाहेंगे तो फर्स्ट लास्ट वाले को फर्स्ट से इनटू करना होगा। तो 20 इसका जो कोएफिशिएंट है क्या है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट को इससे इनटू करेंगे तो 27 आ जाएगा एकदम। अब इसका अगर फैक्टराइज करेंगे इसको तो यहाँ से 3 से कटेगा कितने बार में, 9 बार में। फिर 3 से कटेगा 9 बार में, 3 बार में। तो यहाँ पर 3 को 3 आ गया, 3 आ गए। ओके, अब यहां पर देखना होगा 3 3 9। अब देखो अगर हम 2 3 को इंटू करते हैं और 1 3 को अकेले रखते हैं तो यहां पर क्या होता है कि ये दोनों को इंटू करते हैं तो 3 3 9 हो गया। तो 9 और 3 12 तो आ जा रहा है इसका सम, और 9 3 27 ये दोनों का प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट आ जा रहा है। यानी कि ये सही है स्टेटमेंट। हम यहां लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9x प्लस 3x प्लस 27। यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट 27 आ रहा है, तो इसका भी प्रोडक्ट 27 आना चाहिए। लेकिन ये दोनों का सम भी बीच वाले का होना चाहिए, इस दोनों का सम भी सेम होना चाहिए। समझ में आया? बहुत ही बढ़िया। ओके, एक बार और रिकॉल करते हैं। ये दोनों को तोड़ना पड़ता है, यानी कि ये दोनों का सम जो है वो तो होगा ही, तोड़ने से वो दोनों का अलग अलग हो जाएगा। इसे हम 4 5 में भी तो तोड़ सकते थे, लेकिन 4 और 5 का प्रोडक्ट अगर करेंगे तो ये दोनों का प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। क्या होगा? नहीं निकलेगा। तो इसे हम यहाँ पर इंटू कर देते हैं, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 9, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 9। तो यहाँ पर अगर हम एक साथ लिखते हैं तो x प्लस 9 प्लस x प्लस 3, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके, तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे इसे हम यहाँ से हटा देते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर। कौन सा क्वेश्चन ले? एक क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। भाई 9 क्लास के आर एस अग्रवाल में इसका क्वेश्चन भरा हुआ है, भरा हुआ। आई थिंक लगभग वो 40-50 क्वेश्चन है, 60 कुछ ऐसा ही है। आप उसे अगर पूरा बना लेते हो तो मजा आ जाएगा। तो अब इसे हम कैसे तोड़ें? पहले तो इसका प्रोडक्ट करके देखना होगा। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना होगा सर? 8 होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। हाँ सर, एकदम। अब इसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा 4 बार में, अब 2 से कटेगा 2 बार में। अब इसे हम तोड़ के देखेंगे कि कितना इंटू करने से ये दोनों को कैसे बांटे कि इसका सम 6 आ जाए और इसका प्रोडक्ट 8 आ जाए, यानी कि ये दोनों का प्रोडक्ट सेम हो जाए। तो इसको अगर हम 2 2 4 और 2 करें, देखो 2 2 4 और 2, यानी कि 4 प्लस 2 6 हो रहा है। तो यहाँ पर ये ऐसे हम बांट सकते हैं, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, बड़े वाले को पहले लिखेंगे 4x प्लस 2x प्लस 8। देखो अब इसका सम भी, इसका सम भी 6x आ जा रहा है और इसका प्रोडक्ट भी इसके प्रोडक्ट से सेम हो जा रहा है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम इससे कॉमन लेते हैं, तो x कॉमन आएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो x प्लस भी 4 हो जाएगा। अगर हम इसे एक साथ लिखते हैं तो x प्लस 4 यहाँ पर एक जगह आ जाएगा कॉमन, और यहाँ पर x प्लस 2 यहाँ पर अपनी जगह पे आ जाएगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में
आ गया होगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ गया, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर 56 1 जा 56, फिर से फैक्टराइज अगर करते हैं तो कितना आएगा 2 से काटेंगे 28, फिर 2 से करेंगे 14, फिर 2 से करेंगे 7। अब इसे बांटिए, कैसे बटेगा? मुझे तो लग रहा है 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 7 आई थिंक होगा। हाँ एकदम होगा। तो हम यहाँ पर पहले बड़े वाले को लिखेंगे, अगर दोनों तरफ प्लस है कुछ मत सोचिए, पहले बड़े वाले को लिखिए। ओके, तो यहाँ पर 8x लिख देंगे, फिर 7x लिखेंगे, फिर 56x लिखेंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, बहुत ही बढ़िया। अब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 8 आ जाएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर x प्लस 8 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x प्लस 7 8 जा 56 आ जाएगा। ओके, अब इसे हम एक साथ लिखते हैं तो यहाँ पर x प्लस 8 आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 7 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस होगा, ओके, क्योंकि प्लस हाइड हो जाता है इसलिए प्लस लिख नहीं रहे। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। अब इसे कैसे करेंगे? इसमें तो माइनस आ जा रहा है, वही तो बात है, उसे बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बांटना पड़ेगा। तो अब इसे, इसका हम कोफिशिएंट 1 है तो इसे अगर हम इनटू करेंगे तो कितना होगा 21। अगर 21 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं, 21 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो कितना आएगा? पहले 3 से करेंगे 7 बार में, सिर्फ 3 और 7 आ रहा है, सिर्फ 3 और 7 आ रहा है। अब कैसे करेंगे? अब हमें दोनों को क्या करना होगा? माइनस और माइनस में लेना होगा। दोनों को क्या करना होगा? माइनस माइनस में लेना होगा, क्योंकि 7 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये प्लस में सिर्फ आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो माइनस है, तोड़ना पड़ेगा माइनस में ही, तो -3 और -7 ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7x प्लस 21। तो यहाँ पर हम x अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर x माइनस 3 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम 7 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारा x माइनस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस की जगह माइनस कैसे हुआ ये भी समझिए। अगर यहाँ से अगर हम इसे तोड़ते हैं, यहाँ से अगर हम इसे तोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस आया, बहुत ही बढ़िया। और अगर हम इसे इंटू करते हैं तो यहाँ पर आएगा कैसे? माइनस प्लस माइनस और 7x। और यहाँ पर अगर हम इसे इंटू करते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस और 7 3 जा 21। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसे अगर हम एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर x माइनस 3 एक जगह हो जाएगा और यहाँ पर x माइनस 7 एक जगह हो जाएगा। ओके, ये था स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट। चलिए चलते अगले कंसेप्ट में। तो अब आ गया फैक्टर थ्योरम क्या होता है। फैक्टर थ्योरम समझते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन को देखते हैं, अगर दे दे कि, हाँ पहले हम कॉन्सेप्ट से समझते हैं। अगर p ऑफ x का फैक्टर x माइनस a को अगर हम उससे डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर क्या मिलता है? क्या मिलता है सर? 0। अगर हम 4 का फैक्टर निकालें तो सर 1 निकलेगा, 2 निकलेगा और 4 निकलेगा। अगर हम जिसका फैक्टर निकाल रहे हैं उसी से, मतलब इसी को इसी के फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं, इसी को इसी के फैक्टर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा सर? फैक्टर मतलब ही होता है पूरा पूरी डिवाइड कर देना, पूरा पूरी 0 ला देना। फैक्टर का यही मतलब होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो मान लो आपको मैं देता हूं, इसे मैं रफ कर देता हूं। अगर ये क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे हम -1 लेते हैं, +1 +2 एंड -2, ठीक है। तो पहला हम -1 अगर हम p fx लेते हैं, चलिए अगर हम f ऑफ x अगर 2 लें, चलिए 2 लेते हैं तो हमारा यहाँ पर fx जो है वो 2 हो जाएगा। अगर fx 2 रखते हैं तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 x जगह 2 प्लस 2। तो यहाँ पर 8 माइनस 8 पहले प्लस वाले a को एक जगह रखते हैं, -10 इधर हो जाएगा, -10
प्लस 10 इधर हो जाएगा, यानी कि ये 0 निकल गया, रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि ये फैक्टर थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया, यही होता है फैक्टर थ्योरम। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो ये था इसका एक, ये था एफ ऑफ एक्स, ये 2 था, 2 हमने रखा तो 2 लिया, तो 2 से अगर हम इसे एक तरह से क्या कर रहे हैं, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 2 पुट किया सब में, 2 पुट किया सब में, तो क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। तो हम एक चीज और बोल सकते हैं, ये एक तरह से जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल भी है। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं लास्ट कंसेप्ट, नहीं फॉर्मूला है, चलिए समझते हैं। ये हमारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो आप इसे देख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको पॉलिनोमियल में बहुत काम आने वाला है, बहुत काम आने वाला है, अच्छे से पढ़ लेना। ओके, और अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसका ये फॉर्म है। ओके, दूसरा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो इसमें अब अगर ऐसा 4 को भी दे दो तो आप कैसे करोगे, देखो अगर 3 है तो पहले सबका स्क्वायर करो, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। पहले 1 से 2, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, ऐसे बांटा जाए, इतना तो आप लोग जानते ही होंगे। फिर x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी और ए एक्स प्लस ए बी। तो इस आइडेंटिटीज के बारे में हम एक वीडियो में बात करेंगे, हम लोग मिलके, मैं बनाऊंगा उस वीडियो को और आपको दूंगा, उसमें बात करेंगे क्यों आता है, कैसे हम सोचे इसे, कैसे ये आया, क्यों आता है ये, उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए तब तक के लिए बाय बाय।